भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सुक्खू की सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को सुक्खू की सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को सुक्खू की सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस की सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को भुक्की नंगी सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को भुक्की नंगी सरकार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने हुए मात्र 3 महीने हुए और मैं ये कह सकता हूँ, तथ्यों के आधार पर कह सकता हूँ कि ये कांग्रेस की सरकार का ग्राफ 3 महीनों में बिल्कुल निचले स्तर पर है, जो अतीत में कभी नहीं देखा गया। लोकप्रियता के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लोग कांग्रेस सरकार की नीतियों, कांग्रेस सरकार के नेतृत्व के खिलाफ ने आवाज़ बुलंद कर दी है और उसी का रूप और स्वरूप आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए उपहार दिया, वो इतिहास में उन अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ी उसको ज़रूर पढ़ेगी कि भाजपा श्री जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए बहुत से संस्थान खोले थे और हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खोले थे। कहीं पर पटवार सर्कल खोला गया, कहीं पर कानगो सर्कल खोला गया, कहीं पर सब तहसील खोली गई, कहीं पर तहसील खोली गई, कहीं पर लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के डिवीज़न खोले गए, कहीं पर स्कूल अपग्रेड किए गए, कहीं पर स्कूल खोले गए। परंतु सरकार बनने के तुरंत बाद श्री सुखविंदर सिंह जी की सरकार ने एक तोहफा दिया कि ऐसे लगभग सभी संस्थानों को जो 1 अप्रैल 2021 के बाद खोले गए थे, उनको बंद करने का फरमान जारी किया गया। एक बहुत बड़ा धोखा हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ है। वैसे भी कांग्रेस की सरकार, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये एक्सीडेंटल सरकार है और एक्सीडेंटल सरकार में मुख्यमंत्री भी कैसे बने हैं। आज उनके नेतृत्व में बहुत सी बातें प्रदेश के लोगों के जहन में उनके व्यवहार से बैठ गई हैं। यानी अगर 36,000 वोट ज़्यादा भाजपा से मिले हैं, 0.1% वोट ज़्यादा मिले हैं। हाँ ठीक है, हम लोकतंत्र में जनता के जनादेश का स्वागत करते हैं, पर जनता ने कांग्रेस को ये नहीं कहा है कि हिमाचल प्रदेश के संस्थानों को बंद कर दिया जाए। वैट बढ़ा दिया गया, सरसों के तेल की कीमत बढ़ गई, ब्राउन ब्रेड इत्यादि जो खाद्यान्न सामग्री है वो हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन उसके रेट बढ़ रहे हैं। और ये हिमाचल प्रदेश के बच्चों को जो मुफ्त निःशुल्क वर्दियाँ मिलती थी, उसमें भी एक वर्ग विशेष श्रेणी के बच्चों को उससे मुक्त कर दिया गया। वहाँ भी भेद देखा जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ये चंबा में जन आक्रोश रैली है, हमने हस्ताक्षर अभियानों के माध्यम से जहाँ जहाँ पर भी, यहाँ जिला चंबा में लगभग 25 संस्थान बंद हुए। कहीं पर ब्लॉक ऑफिस बंद हो गए, कहीं पर कॉलेजेस बंद हो गए, कहीं पर डिवीज़न बंद हो गए, कहीं पर एएससीज और पीएससीज बंद हो गई। हम यही जनता के माध्यम से और आने वाली 13 तारीख को महामहिम गवर्नर को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें लाखों लोगों के हस्ताक्षर होंगे और गवर्नर साहब से निवेदन करेंगे कि जो संस्थान बंद हुए हैं
उनको खोला जाए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की सरकार मदहोश की अवस्था में है, मदहोशी की अवस्था में है। गारंटियाँ कोई पूरी नहीं हो रही हैं। हाँ, ओपीएस का डंका बार बार बजाया जा रहा है, स्वागत करते हैं, अब दें उनको पेंशन दें, पर हिमाचल प्रदेश के 71 लाख लोगों को किसी बेवजह टैक्स का बोझ उन पर ना डाला जाए। एक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए लाखों लोगों को उसकी भरपाई करनी पड़े, ये सहन नहीं होगा। ओपीएस दें, हम उसका स्वागत करते हैं। ये मैं यहाँ पर विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। ये आज जो ये आक्रोश रैली है, चंबा के सभी मंडलों से यहाँ पर जनता जनार्दन, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और हमारे नेता आज इस रैली में शामिल होंगे और जनता के आक्रोश को सरकार तक पहुँचाएंगे कि 3 महीने में जो तुम्हारी मुग्ध अवस्था है उस नींद को त्याग दो। इसीलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। वर्तमान अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी पे आपने भी अपना वक्तव्य दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूँ, पहले मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ, आज मैं विधायक की भूमिका में चंबा में आया हूँ। यानी हर पद की गरिमा है और भूमिका है। हमें अपने पद की गरिमा और भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। ये विधानसभा सदन जो है, ये उस सदन, उस चेयर के कारण और स्पीकर के कारण चलता है। और जो सभापति स्पीकर होता है वो किसी पार्टी का नहीं, वो पूरे सदन का होता है। श्री कुलदीप पठानिया जी वरिष्ठ हमारे साथी हैं, स्पीकर हैं, वो अपनी भूमिका को नज़रअंदाज ना करें और किसी स्थान पर ऐसे वक्तव्य ना दें कि भाजपा के 10 एमएलए कांग्रेस के संपर्क में हैं। इस प्रकार के वक्तव्य बिल्कुल ना दें। वो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के ऊपर अनाप शनाप की बयानबाजी ना करें। वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। और ऐसे बयान भी ना दें कि श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 3 महीनों में जो विकास के काम किए हैं उसके कारण भाजपा की नींद उड़ गई है। नींद तो कांग्रेस की उड़ने वाली है। पर श्री कुलदीप पठानिया जी से निवेदन करना चाहता हूं, हम आपके आसन का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि व्यक्ति का नहीं आसन का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परंतु अगर ऐसे ही वक्तव्य आते रहेंगे तो आने वाले दिनों में जब बजट सत्र विधानसभा का शुरू होगा तो वहाँ शोरगुल होगा। हम जनता की आवाज़ को विधानसभा और सदन में रखने के लिए आए हैं, तो ये जिम्मेवारी किसी और की नहीं, ये जिम्मेवारी श्री कुलदीप पठानिया जी की है। उनके उस वक्तव्य की हम निंदा करते हैं, निंदा नहीं घोर निंदा करते हैं, क्योंकि सदन को चलाना ये उस स्पीकर की जिम्मेवारी है, ये मैं कहना चाहता हूँ।
सुक्खू की सरकार को धक्का दो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी हाय थू हाय थू हाय थू। कांग्रेस पार्टी हाय थू हाय थू हाय थू। कांग्रेस पार्टी हाय थू हाय थू हाय थू। सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। सुक्खू की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। गली गली में शोर है, कांग्रेस पार्टी चोर है। गली गली में शोर है, कांग्रेस पार्टी चोर है। गली गली में शोर है, कांग्रेस सरकार चोर है। गली गली में चाकू है, सुक्खू डाकू है। गणेश ठाकर जिंदाबाद। DS ठाकर जिंदाबाद। गली गली से आई आवाज, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद आवाज। विपिन परमार जिंदाबाद। गली गली से आई आवाज, विपिन परमार जिंदाबाद। विपिन परमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विपिन राम जनक जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। पवन जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, पवन जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, DS जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, DS जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, नीलम नैयर जिंदाबाद। नीलम जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, नीलम जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैंने बोला इसके पैर आ रहा है, इसको उठाओ नीचे से। पैर के नीचे झंडा अच्छा नहीं लग रहा है ना। लो जी पकड़ो, झंडे पकड़ो, पंडित झंडे पकड़ो भाई। देव भाई हमारे नमस्ते नमस्ते। सर पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। परमार जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, परमार जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, नैयर जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, नीलम जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। महिला मोर्चा ना रे सुक्खू होया एक ही होया मेरा भी करो
भारत बंद ही नहीं हो सकता कोई। भारत माता की कैमरे मुझे नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी सुक्कू मुक्कू नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे सुक्कू मुक्कू नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी कांग्रेस सरकार होश में आओ कांग्रेस सरकार होश में आओ बाहर करो
बंद करो, बंद करो, गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, झूठे बातें नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, झूठे बातें नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कांग्रेस सरकार हाय तू, हाय तू, हाय तू, कांग्रेस सरकार हाय तू, हाय तू, हाय तू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सुकू सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुकू सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वित्तीय संस्थान बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, वित्तीय संस्थान बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सुकू की सरकार को, धक्का दो हरिद्वार को, सरकार को, धक्का दो हरिद्वार को। नहीं चलेगी, सुक्खू की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, सुक्खू की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, धक्का दो हरिद्वार को। गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुकू सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो कांग्रेस सरकार हाय तू, हाय तू, हाय तू, सुकू दुकू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सुकू दुकू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कांग्रेस वापिस करो, वापिस करो, बच्चों की भर्ती वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो, बंद संस्थान खुले करो, खुले करो, खुले करो, कीमती दवाई संस्थान बंद खुले करो, खुले करो, खुले करो। ताज बदल दो, हाय तू, हाय तू, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आवाज दो, आवाज दो, नोटिफाई सरकार मुर्दाबाद, 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 सुक्खू सरकार मुर्दाबाद, 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 गरीबों का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा बार बार भाजपा, एक बार भाजपा बार बार भाजपा। गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
कांग्रेस सरकार हाय तू गुंडागर्दी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी गरीबों का शोषण बंद करो और कांग्रेस सरकार होश में आओ और कांग्रेस सरकार होश में आओ और तानाशाही बंद करो और गुंडागर्दी बंद करो और गरीबों का शोषण बंद और कांग्रेस सरकार हाय तू गरीबों का शोषण बंद करो और तानाशाही बंद करो कांग्रेस की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को कांग्रेस की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को सुकू चाचा मनी जाओ सुकू चाचा मनी जाओ सुकू चाचा मंदानी सुकू चाचा मंदानी सुकू चाचा मंदानी सुकू चाचा मंदानी कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद गरीबों की भर्ती बहाल करो भारतीय जनता पार्टी भाई सरकार को भाई सरकार को भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुखी नबी सरकार है तू मुखी नबी सरकार है तू बच्चों की भर्ती वापस करो झूठे वादे नहीं चलेंगे सुखो मुखो नहीं चलेंगे सुखो मुखो नहीं चलेंगे झूठी मुखी सरकार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद सुक्कू की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को सुक्कू की सरकार को भाइयों बहनों, ये आक्रोश रैली के लिए हमें क्यों सड़कों पे आना पड़ा? क्योंकि इनकी तो मधु यामिनी का सत्र चल रहा था, लेकिन जो गरीबों के विरुद्ध इन्होंने कार्य किए और जो गरीबों के हित के लिए जो संस्थान खोले गए थे,
और जो गरीबों के बच्चों के लिए भर्तियां थी उसको बंद कर दिया गया। और अपने ऐशोआराम के लिए इन्होंने जो अपने आशियाने थे उनको तोड़ के दोबारा बनाया, अपने लिए गाड़ियां खरीदी। लेकिन गरीबों के लिए ये रोंदू बोंदू सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे पास संस्थानों को चलाने के लिए कोई अर्थ नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आपको पता था हिमाचल की अर्थव्यवस्था के बारे में तो आपने ऐसे वायदे किए और जो आप पूरा न कर सकते हैं ऐसे वायदे क्यों किए? अगर आपने वायदे किए हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन उसके लिए आप कुछ लोगों को खुश करने के लिए गरीब आदमियों की थाली से भोजन निकाले या उन पर कोई टैक्स थोप दे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आज जो ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, लोगों ने अपना प्रण ले लिया है कि इस सरकार के विरुद्ध सड़कों पे उतरेंगे। आज हमें माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय विपिन परमार जी का और हमारे भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जनक राज जी का और हमारे विधायक श्री PS ठाकुर जी का और चंबा के हमारे प्रिय नेता पवन नैयर जी का, नीलम नैयर जी का उद्बोधन मिलेगा। मैं अभी अपने भरमौर के लोकप्रिय विधायक श्री जनक राज जी से कहूंगा कि वो यहाँ के हालात के बारे में और खासकर जो चंबा का जो हमारा कॉलेज है इसकी दुर्दशा के बारे में और लोगों को इस बारे में अवगत कराए। मैं डॉक्टर जनक राज जी से निवेदन कर लिए पधारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे स्वास्थ्य मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष बड़े भाई विपिन परमार जी का मैं चंबा पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। समस्त चंबा वासियों की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं की ओर से परमार साहब का मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा हमें मालूम है कि आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारा इकट्ठे होने का मकसद केवल एक है कि सरकार जो जन विरोधी निर्णय ले रही है, चाहे वो संस्थानों को बंद करना हो, चाहे वो डीजल और पेट्रोल में वैट की वृद्धि हो, खाद्य सामग्रियों में उनके मूल्यों में वृद्धि हो, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की वर्दी को वापस लेना हो, इस तरह के जो निर्णय, जो जन विरोधी निर्णय सरकार ले रही है, उसके बारे में सरकार को चेताया जाए। साथियों, कांग्रेस पार्टी की सरकार सदैव से जन विरोधी रही है। शुरुआत से देखो, देश की आजादी से लेकर आज दिन तक देखो, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गरीबों के हित में, पिछड़ों के हित में कार्य किया होता तो आज हमारा चंबा जिला खासकर ऐसे दयनीय हालात से ना गुजर रहा होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चंबा जिला को आकांक्षी जिला का दर्जा दिया। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र की बात कह लो, चंबा जिला की बात कह लो, लोगों को अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में समस्या आ रही है। संस्थान बंद होने की वजह से मेरे विधानसभा क्षेत्र में पांगी में लोगों को 25-25 किलोमीटर तक लोगों को पीठ पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ रहा है। पूर्व में हमारी सरकार ने जो जनता की समस्याओं को देखते हुए जो निर्णय लिए थे, उन संस्थानों को जो इन्होंने बंद किया, उसके विरोध में ये आक्रोश की ज्वाला जो आज शुरू हुई है, ये बढ़ती जाएगी। हम चंबा की धरती से सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द अपने जन विरोधी निर्णयों को वापस ले, अन्यथा हमारा आंदोलन जो है वो और उग्र होगा। लोग घरों से निकलेंगे, सड़कों पर आएंगे और सरकार के विरुद्ध जितनी भी जुगलबंदी, नारेबाजी, जो आंदोलन, धरना प्रदर्शन हमें करना पड़ेगा, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारे चंबा जिले के प्रतिदिन जब हम अखबारों को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में ये हालत है, मेडिकल कॉलेज में ये है, विशेषज्ञों के पद खाली हैं, एक्सरे नहीं हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी छोटी छोटी सुविधाओं से महरूम रहना पड़ा है। एक डॉक्टरी पेशे से मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे जानकारी है कि किस तरह लोगों को बीमार स्थिति में छोटी से छोटी बीमारी का इलाज करवाने के लिए चंबा से हजारों रुपया खर्च करके अपने जिले से बाहर
या अपने प्रदेश से बाहर पठानकोट में प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। गरीब लोगों का दर्द ये कांग्रेस सरकार समझती होती तो पूर्व में जितने समय कांग्रेस का शासन प्रदेश में रहा, देश में रहा, तो उन्होंने कुछ मूलभूत परिवर्तन यहाँ पर किए होते। आज हमारे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने हमारे चंबा जिला को एक स्पेशल आकांक्षी जिले का दर्जा दिया। केंद्र सरकार अतिरिक्त बजट इसके लिए मुहैया करवा रही है, परंतु प्रदेश सरकार उस बजट का सही से खर्च कर पाने के लिए भी अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पर सुनिश्चित नहीं कर रही है। आए दिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। अब जो बेचारे दिव्यांग कर्मचारी हैं, अपने घरों के नजदीक कार्य कर रहे थे, उनको धमकाया जा रहा है कि तुम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, तुम्हारी हम बदली कर देंगे, तुम्हें हम नौकरी से निकाल देंगे। ये कांग्रेस वाले केवल डराना, धमकाना और भ्रष्टाचार के सिवाय और कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए साथियों, मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि जो भी संस्थान बंद हुए हैं, जो समस्याएं लोगों को आ रही हैं, चाहे वो स्कूली वर्दी हो, चाहे वो वैट में वृद्धि हो, चाहे वो खाद्य सामग्री की वृद्धि हो, इस आवाज को, इस विरोध को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि इतना दबाव इस सरकार पर हम बना सकें कि ये सरकार अपने जन विरोधी निर्णयों को वापस ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में और मुख्य वक्ता पूर्व में रहे विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व में रहे स्वास्थ्य मंत्री माननीय विपिन परमार जी, सम्मानित मंच और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता लोग, आज इस आक्रोश रैली में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने आते ही सारे संस्थान जो डी नोटिफाई कर दिए, उसमें डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के 9 स्थान जो डी नोटिफाई किए हैं, तो जिन स्थानों को डी नोटिफाई किया है वो बहुत दूर दराज के क्षेत्र थे। पीएससी, सीएससी और स्वास्थ्य हेल्थ सेंटर, बीडीओस, बाथरी, ऐसे संस्थान बंद किए हैं जिनमें लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में जयराम जी की सरकार ने लोगों की मांग को देखते हुए ये संस्थान खोले थे साथियों, पर कांग्रेस की सरकार, सुखू जी की सरकार ने आते ही उन कार्यालयों को बंद कर दिया। वैसे जिले के बड़े जगह कार्यालय संस्थान बंद किए हैं। मैं तो डलहौजी के ऊपर ही आपको बताना चाहूंगा, और इसके पूर्व में हमारे मंत्री माननीय विपिन परमार जी आपको पूरे जिले का विस्तार रूप में बताएंगे। और जो संस्थान बंद किए साथियों, लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए 25 किलोमीटर से दूर, जैसे बढ़ेला से सलूनी आना पड़ता है, या करवाल से सुंडला आना पड़ता था, या बाथरी हमारा जो ब्लॉक खुला था वो या तो भटियात जाते थे या सलूनी हमारी पंचायतों के लोगों को जाना पड़ता था। इन मांगों को देखते हुए पूर्व में जयराम जी की सरकार ने जो संस्थान लोगों की सुविधाओं के लिए खोले थे, इस सुखू सरकार ने आते ही बंद कर दिए, जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये आक्रोश रैली सरकार को चेतावनी देती है कि अगर ये संस्थान जल्दी बहाल नहीं किए तो आम जनमानस जो है सड़कों में उतरेगा और इस सरकार को जो है अपना कार्यकाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथियों, मैं आपको आज इस मंच से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो संस्थान बंद हुए हैं, या तो सरकार बहाल करे या सरकार ये कुर्सी छोड़े। केंद्र की सरकार ने कोरोना काल से आज तक अनाज हमें मुफ्त मिल रहा है, सभी जितने भी गरीब परिवार हैं, और इन्होंने आते ही वर्दियां बंद कर दी गरीब बच्चों की। अब ना तो वर्दी मिलेगी ना ही किताबें मिलेगी, ये आते ही सुखू सरकार ने निर्णय कर दिया है। ऐसे ही और बड़े निर्णय किए इन्होंने हमारी बहनों को, जो 1500 रुपए का इन्होंने वायदा किया था कि हर बहन को मिलेगा, अब वो पंचायतों में, ग्राम सभा में फैसला होगा किस बहन को जरूरत है। ऐसे ही इनके 10 जो बड़े इन्होंने घोषणाएं की थी, एक एक करके इन्होंने हब मुकने का जो काम शुरू कर दिया है। अब जनता जो है इसका जवाब आने वाले हमारे लोकसभा चुनावों में देगी। जो केंद्र में मोदी जी की सरकार इस गरीब जनता को लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं, उस सरकार को आप दोबारा फिर आप दिल्ली में चुनकर भेजेंगे तो इस सरकार को जो है मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा और आपकी मांगे भी पूरी होंगी।
जिस तरह से कोरोना काल से पूर्व सरकार जयराम की सरकार ने कार्य किए थे, क्योंकि कोरोना काल में कई घोषणाएं नहीं हो पाई थी। जब कोरोना काल खत्म हुआ उसके बाद ही संस्थान खोले गए थे, जो लोगों की जरूरतमंद स्थान खोले गए थे, उन स्थानों को बंद कर दिया गया है। अब आपने आज की इस आक्रोश रैली के बाद आपने, अगर ये संस्थान, इस सरकार ने आपकी आवाज को नहीं सुना तो लोग जो है जन सैलाब सड़कों में उतरेगा। हमारे बीच में पूर्व वक्ता हमारे विपिन परमार जी वक्ता जो है वो हम उनके विचार सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन परमार जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संबोधित करेंगे और प्रदेश की जो सरकार है, कांग्रेस सरकार जो होश में नहीं आ रही है, जिन्होंने प्रदेश में सभी संस्थानों को डिनोटिफाई कर रखा है और लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री DS ठाकुर जी हमारे विधायक भी हैं और बरमोहर के हमारे साथी विधायक डॉक्टर साहब डॉक्टर जनक जी, हमारे साथी पूर्व में रहे विधायक पवन नैयर जी, भाजपा की यहाँ से प्रत्याशी रही श्रीमती नीलम नैयर जी और जिला के अध्यक्ष भाई जसबीर जी, यहाँ पर उपस्थित इस जन आक्रोश कार्यक्रम में, रैली में, प्रदर्शन में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी? दिसंबर में सरकार बनी और मार्च में हम और आप सड़कों पर हैं। हम और आपने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क किया, हस्ताक्षर करवाए। कारण क्या रहा? यानी मैं कह सकता हूं कि जो कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है उसका आधार सिर्फ छल है, कपट है, धोखा है। अब छल, कपट और धोखे के आधार पर जो 0.9% से और सिर्फ 36,000 अधिक वोटों से भाजपा की तुलना में जिन्होंने हुकूमत बनाई, वो हुकूमत अब लोगों के सामने निरुत्तर हो गई है। प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके पास उत्तर कोई नहीं है। इसीलिए पूरे हिमाचल प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया गया, जन समर्थन जुटाया गया। हम 13 तारीख को आपके विधानसभा क्षेत्रों में या हिमाचल प्रदेश में या जिला चंबा में जो जनता जनार्दन के साथ धोखा हो रहा है, टैक्सों का बोझ दिन प्रतिदिन आम लोगों के ऊपर लादा जा रहा है। 13 तारीख को गवर्नर साहब के राजभवन में जाकर के हम एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं। हम ज्ञापन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को सचेत करना चाहते हैं, यानी हमें छल से गुजरना पड़ा, हिमाचल प्रदेश के लोगों को फरेब से गुजरना पड़ रहा है। कहते थे, दीवारों पर लिखा था कि हमें आशीर्वाद दो, हम सुशासन देंगे। कैसा शासन, कैसा सुशासन? यानी कह रहे हैं हमने OPS दे दिया। पहली बैठक में, कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया, अभी तक OPS का कोई दूर दूर तक खबर नहीं। हर बैठक में कुछ नया निकाला जाता है। कह रहे हैं हम अप्रैल के महीने से पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आप बहाल करें, स्वागत है आपका, पर हिमाचल प्रदेश के लगभग 70 लाख लोगों को उन हालातों से ना गुजरना पड़े, उन परिस्थितियों से ना गुजरना पड़े जैसा जिक्र यहां पर हुआ। चंबा जिला वालों, आपके संस्थान भी बंद हो गए। कहीं पर पटवार सर्कल था, कहीं BDO ऑफिस था, कहीं सब तहसील थी, कहीं PSC थी, कहीं ASC थी। कहा गया कि बजट के बिना ही खोल दिए।
पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं श्री सुखविंदर सिंह जी, आपको सरकार का अनुभव नहीं है। संगठन में वर्षों तक रहे होंगे। जब भी कोई संस्थान खोला जाता है उस इलाके से रिपोर्ट मंगाई जाती है, विभाग के पास रिपोर्ट पहुंचती है, वित्त विभाग के पास वो रिपोर्ट जाती है और जो कैबिनेट चुनी होती है वहां पर उस पर मोहर लगती है। तुम जनता को गुमराह करना छोड़ दो। बजट का प्रावधान होने के बाद ही श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संस्थान खोले हैं। तुम संस्थानों को मजबूत करो। अगर कहीं पर टीचर नहीं है तो उनको भरो, अगर डॉक्टर्स नहीं है तो उन पदों को पूरा करो। पर बंद करना तुम्हारे लिए लोगों ने जनादेश नहीं दिया है। यानी कभी कहते हैं कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के संस्थानों को बंद कर दिया, राजस्व विभाग के संस्थानों को बंद कर दिया, लोक निर्माण विभाग और विकास खंडों को बंद कर दिया, इसलिए नहीं भेजा है। यानी ओपीएस की मांग को पूरा करने के लिए 3% का बैट आपके ऊपर लगाया। जो बच्चे जिनको वर्दी मिलती थी, लगभग 8 लाख बच्चे, उन्होंने कौन सा बुरा काम किया है? उस वर्दी से भी उनको वंचित कर दिया गया। ये तुम्हारा, मैं आज सुबह खबर पढ़ रहा था, टैक्सों की तो भरमार है। अब तो कह रहे हैं कि जो कबाड़िए कबाड़ बीनते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। पता नहीं ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ये जो सांस लेते हैं कहीं इस पर भी टैक्स ना लगा दे, इस पर भी टैक्स ना लगा दे। अब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, इतनी भारी भरकम जो गारंटियां दी थी, यहां नारे लगा रहे थे हमारे इलाके के लोग, कार्यकर्ता। अब तो वो गोबर भी सूख गया है, उसके भी गोटू बन गए। कांगड़ा में तो गोटू कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। उनको गोटुओं को खरीदेंगे या गीला गोबर खरीदेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या रूपरेखा है? कोई नहीं। कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे बिजली की दरों को बढ़ाने की प्रस्तावना हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर दी। कहा कि हम किसान बागवान की आर्थिकी मजबूत करेंगे, गाय का दूध 80 रुपए और भैंस का दूध 100 रुपए लेंगे। उसकी कोई योजना नहीं। और बहनों, आपके बारे में तो कहा था कि अगर सास होगी, दरानी होगी और जेठानी होगी तो कितने रुपए मिलेंगे? 45 रुपए मिलेंगे। चंबा वालों क्या मिलना शुरू हो गए? मैंने सोचा पता नहीं एस्पिरेशनल जिला है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जिले के उत्थान के लिए विशेष तवज्जो दी थी, उसके लिए धन प्रबंधन का प्रावधान किया था। पर आज बहनों के लिए जो दीवारों पर लिखा था कि 1500 रुपया, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जब कभी भी जो भी सरकार बनी, अगर सबसे ज्यादा लोकप्रियता का ग्राफ किसी का नीचे गिरा है तो वर्तमान सरकार श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का गिरा है। ये मैं कहना चाहता हूं। यहां पर कानून व्यवस्था, रायपुर के अधिवेशन में आपने सुना क्या कहा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने? क्योंकि वहां पर परिक्रमा करने के बाद नेतागिरी चमकाते हैं, पराक्रमी नहीं, परिक्रमा। वहां पर पूरा टब्बर बैठा हुआ था मंच पर, राहुल बैठा था, सोनिया बैठी थी, प्रियंका बैठी थी। उनको प्रसन्न करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? हम आपको बधाई देते हैं। कांग्रेस के नेताओं को कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं
और हिंदुओं के उस प्रदेश में हम जीत करके आए हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? अरे अगर तुम सत्ता में आए तो समाज के हर वर्ग ने तुम्हारा साथ दिया होगा। ये हिंदुओं का अपमान है, हिंदुओं का के साथ धोखा है। मैं ये बात यहां नहीं कहना चाहता था, परंतु आपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उस महाधिवेशन में हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपमानित किया है। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। और उसका परिणाम क्या है कि कुल्लू जिला के मणिकरण में तुम्हारी कानून व्यवस्था पर भी जो पकड़ थी श्री जयराम ठाकुर की सरकार की, वो कमजोर हो रही है। रात के अंधेरे में किस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी का तांडव नृत्य हुआ, कसोल में किस तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ, गड़ा मोड़ बिलासपुर में किस प्रकार से चक्का जाम हुआ, ये 3 महीने की कारगुजारी है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। यानी टैक्सों का बोझ, जो सुविधाएं दी थी, उन सुविधाओं से हिमाचल प्रदेश के लोगों को वंचित रखा। हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान खोले गए थे, उन संस्थानों को यह कह करके बंद कर दिया गया कि वहां पर कोई बजट का प्रावधान नहीं है। ये झूठ सरासर झूठ है। हर संस्थान जो खोला गया था उसमें बजट का प्रावधान कर दिया गया। अब तो आपको एक और तोहफा मिलने वाला है। आपके प्राइमरी स्कूलों में जहां पर 10 से नीचे के बच्चे पढ़ाई करते हैं, फरमान आने वाला उनको बंद कर दिया जाएगा। जहां पर 20 से नीचे मिडिल स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। जहां पर 25 बच्चे +2 स्कूल में पढ़ते हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये फरमान आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के माध्यम से हम सभी को मिलने वाला है। हम चेतावनी देना चाहते हैं, विधानसभा का सत्र कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाला है। उससे पहले फैसला कर लीजिए। और जो हिमाचल प्रदेश के लोग इन संस्थानों से महरूम हो गए हैं, मैं पढ़ रहा था कि आपके चंबा जिला में भी 25 संस्थान है, 25 के लगभग। यहां पर बीडीओ ऑफिस बंद हो गया, बाथरी और कोटी में बंद कर दिया गया। आपके यहां पर बिजली बोर्ड का डिवीजन कार्यालय जो तीसा में था, वो बंद कर दिया गया। आपके पांगी में स्वास्थ्य संस्थान था, उसको बंद कर दिया गया। आपके उप तहसील साव को बंद कर दिया गया। आपके आईपीएस सब डिवीजन को यहां मरेड़ी के नजदीक बंद कर दिया गया। और भी कई संस्थान हैं जिनके ऊपर ताले लटका दिए गए। वहां पर धन का बजट का प्रावधान हो गया था, वहां पर कर्मचारी और अधिकारी पहुंच गए थे। तो भाइयों बहनों, ये आक्रोश जो है, ये जन जन तक हम पहुंचाएंगे। और 36,000 वोटों की कमी के कारण 0.9% वोट कांग्रेस ने अधिक लिए। उसके कारण जो ये सरकार बनी है, इस सरकार को आने वाले दिनों में हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली में हुकूमत आपकी है। आप अपने आप को सरकार नहीं है, सरकार नहीं है, पर आप चिंता में मत रहिए। हमारे 3 विधायक यहां से जीत करके गए हैं। यहां पर हमारे नेता अन्य जो किसी कारण यहां से पिछड़ गए, वो भी आज पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं में से एक है। आपकी आवाज को दबने नहीं देंगे। आपकी आवाज को हर स्थान पर बुलंदी से उठाते रहेंगे। और जहां पर न्याय की बात होगी, हक की बात होगी, ये हमारी पूरी की पूरी टीम आपको न्याय भी दिलवाएगी, आपको हक भी दिलवाएगी। ये मैं यहां पर कहना चाहता हूं। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार। इस जन आक्रोश रैली में हम सभी यहां पर पहुंचे, इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे। ये संदेश गांव तक भी जाना चाहिए। और ये संदेश जब गांव तक जाएगा तो चंद वोटों से ये मैं कह सकता हूं
कि जैसे रेत पर कोई महल बना होता है, वो बिखरने का इंतजार करता है। ये तूफान चल पड़ा है, मैं नहीं पर कांग्रेस की सरकार अपने ही बोझ में गिर जाएगी। ये भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो विधायक दोनों खड़े हैं ना, इनकी विधायक निधि भी बंद कर दी है, पता है आपको? इन पर भी चाकू चला दिया। लगभग 50 लाख रुपया एक मिलना था। बैकवर्ड एरिया सब प्लान में इनको पैसा मिलना था। मुख्यमंत्री पथ योजना में इनको पैसा मिलना था। विकेंद्रीकृत योजनाओं में इनको पैसा मिलना था। आत्मा की आवाज, विधायक की पहचान। इलाके में कभी कहीं जाते हैं, महिला मंडल को पैसे दे दो, सामुदायिक भवन को पैसे दे दो, कुल को पैसा दे दो, कृषि योग्य भूमि कटाव हो गया उसके डंगे के लिए पैसा दे दो, कहीं पर गेट बनना है, ग्राउंड के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा दे दो, उसको भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बंद कर दिया है। यह भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इनको बेबस निहत्थे खड़ा कर दिया है, पर अगर इनके हाथ में कुछ नहीं, फिर भी इनकी फौलादी बाहें, हिम्मत और हौसला कम नहीं होगा, क्योंकि जनता के आशीर्वाद से ये जीत करके आए हैं। और हम इस विधायक क्षेत्र विकास निधि को भी आने वाले दिनों में बहाल करवाएंगे और छोटे बड़े कामों को उसके माध्यम से करवाएंगे। आज तक कभी नहीं हुआ। मैं भी चौथी बार विधानसभा में पहुंचा हूं। जितने मुख्यमंत्री बने, उन्होंने विधायक निधि के पैसे को बढ़ाने का काम समझा। जयराम जी ने 2 करोड़ रुपए तक किया था। अरे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ऐसे तो कहते हैं मैं बड़े साधारण परिवार से हूं। कंदरौर के पास एक ढाबे में बैठ करके मशहूर मक्की की रोटी खाना फेसबुक और सोशल मीडिया में वायरल हुआ। व्यवहार भी बोलना चाहिए, पर काम भी तुम्हारा बोलना चाहिए। वो कहीं नहीं दिख रहा है। यानी जनता पारखी नजरों से परखती है। जनता के हितों की आवाज को दबाने का काम बिल्कुल मत करो। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और आप सभी से मिलने का मौका मिला। ये आक्रोश रैली मिलते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। आप अपने इलाके में इस आवाज को जनता तक पहुंचा देना। हम आपके साथ हैं, झुकने और डरने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार आपको न्याय दिलवाएगी। और हिमाचल प्रदेश में जो अव्यवस्था श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पैदा की है, वो हम जोर से, हल्ले से उसमें माहौल को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। परंतु हम सिर्फ मौका दे रहे हैं उनको कि आप अपनी गलतियों को सुधारें और जो गारंटियां आपने दी हैं, उन गारंटियों को पूरा करें। और बेवजह जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, उन टैक्सों से लोगों को वंचित करें। यही मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे विधानसभा के एक्स स्पीकर विपिन सिंह परमार जी और सम्मानित मंच में सबसे पहले विपिन जी का चंबाने पर हार्दिक स्वागत करता। और इन्होंने तुम्हारे पूरे निरी ड्रिल सुनी। तो सब पता है, जब तक चंबा विधानसभा क्षेत्र है, मेरे ख्याल ये एक बैकवर्ड हमारा एरिया भी है, सारा डिस्ट्रिक्ट है सारा। और जितना भेदभाव इन्होंने इस वक्त चंबे कोई काम नहीं किया इन्होंने 3 महीने अंदर। तुम देखो हॉस्पिटल अंदर पे टेस्ट भी नहीं होंगे। 26 दिन हुई है, अज टेस्ट है नहीं होंगे थे। आउटसोर्स वाले 4 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। आउटसोर्स वाले क्या बोलते हैं, मैं गया था इतने पता किया, बोले 4 महीने हुई। और करना लग रहे ना, जो दवाई है ही नहीं थे, टेस्ट है ही नहीं इतने कर दे। और चंबा तो एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखना चाहिए था। देखो सब डिवीजन था खोल रहे मेरे डीएसए ने, इसके पूरा एरिया हमारा कवर होना था। सारे बेचारे रोंदे थे।
कोई कम नहीं किया इन्होंने सर अंदर जितने भी ये उद्घाटन करते हैं सारे हमारे मुख्य एक्स चीफ मिनिस्टर आदमी जयराम ठाकुर जी देने सारी। और ये रोने वाली सरकार है जिसमें के हमारे जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने उसको के 50,000 करोड़ रुपये का जरा इस अंदर वो था लोन था छड़ी गए और उस 5 साल का उस पर इंटरेस्ट लाओ कितना पड़िया उसके बाद जो इन्होंने जो लोन ले रहे और इन्हें 5 साल रोंदे रहना वे क्योंकि इन्होंने पैसा ही नहीं थे लोग ठगी चले रहे। और इस वक्त ने मैं एक बार तुम्हारे सारे लोग का तय दिल का धन्यवाद करता और असी इधे की रैली फेरी करते रहनी है ने असी अब बूथ स्तर पर जाना सारे ने ने परमार साहब ने तो पूरी डिटेल के दसीता है ये ठग सरकार है सारी और रोने वाली सरकार है। इन्होंने 5 साल ही रोंदे रहना पैसा नहीं है पैसा नहीं है पैसा नहीं है। कभी तुमने सुने हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का कि हमारे का पैसा नहीं है ये नेरी टूटी है चाहे चोरी करना चाहे डाका मारन लोगों का जो इन्होंने वायदे किए इन्हें पूरे करना पैने ना और इन्होंने कोई वायदा नहीं पूरा करना ये मैं तो आज दसीता है। और असी बिल्कुल सारे इकट्ठे सारे जितने हमारे 5 लीडर हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र ने और कोई भी और मैं जितने अधिकारी उन्होंने मैं वादन करता मैं सारा हमारे वर्कर जो बिल्कुल तंग करना छड़ दो तो मैं देखे तो और गरीब लोगों जो इवन जो मजदूर ही हमारे उन्हें भी ट्रांसफर लगन करना है चाहे वो PWD महकमा है चाहे वो IPH है चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जितने अधिकारी मैं जो इस मौके बड़े प्यार करने समझाता असो नहीं कोई ठगी सकता इतने इवें तो दसीता आ गया और असन पूरी बात रखे दी सही कोई अगर हमारे वर्कर जो कोई भी अगर ये कर गए असी इन्हों जो बिल्कुल नहीं छड़े कि मैं 2-3 बारी असी RT भी लैनी है और क्योंकि ठीक है अब जो हालांकि हमारे टाइम के कम इन उद्घाटन इन्होंने कहना क्योंकि MLA ने जीते असी बोलते बिल्कुल चंबे डेवलपमेंट होनी चाहिए कोई भी डेवलपमेंट का काम करिए असी नेरा स्वागतम कर गए असी पूरी कोशिश की पिछले 5 साल ईमानदारी करिए काम करने मैं अजदा आदरणीय जयराम ठाकुर जी का कभी एहसान नहीं भूल सकते जितना पैसा ने चंबा विधानसभा क्षेत्र था ये एक रिकॉर्ड है सारा ये भी काम करके नेरे करने पर ठगने वाला काम नहीं होना कि हमारे वर्कर को तंग करिए कुछ करके इस वास्ते में तो जितने वर्ग सारे विश्वास दिलाता कुछ भी अगर कोई तकलीफ होंगी कोई होगा अस पूरा वाच रखे रहे सारे असने इतने आदमी अपने रखे रहे पूरे असी चेक कर दें कोई भी अगर तुम्हारे तकलीफ होंगी अभी तुम्हारे चलने तैयार है। धन्यवाद एक बार फिर मैं परमार साहब का इतने आए ना क्रॉस रैली की इधे ठीक बोलते जरूरत की जो पी 3 महीने अंदर रोग सड़क अंदर आई है कोई गल है कोई सारी कहीं आंदे लोग किसी मैं नेरा एक बार फिर धन्यवाद करता और मोर का ही हमारे MLA साहब इतने का भी असी लॉजी का भी सारे असी सारे इकट्ठे होकर चंबे पूरे जिले की जी डेवलपमेंट करानी है। धन्यवाद।